अभिमान करने से रावण मिट्टी में मिला था, अभिमान करने से कंस मिट्टी में मिला था, अभिमान करने से दुर्योधन मिट्टी में मिला था। तो अभिमान नहीं करना चाहिए, जो कुछ है भगवान को धन्यवाद करिए। और आगे आप ध्रुव जी की स्तुति में यही सुनेंगे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने जब मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु से प्रार्थना की कि सोलंग कृशिष्ट भगवान बचामस्मि, कि प्रभु 16 कलाओं से युक्त होकर जैसे आप सभी जीवों के भीतर रहते हो, ऐसे मेरे भीतर विराजमान हो और मेरे कंठ में आकर मुखारबिंद से शब्दों के रूप में प्रकट हो, मतलब अपनी कथा को स्वयं कहें। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे क्या, शायद जो भी कथा करते होंगे सबको ही बोलते होंगे कि आप 4 घंटे कैसे बोलती हो, कभी कभी 2 टाइम की कथा होती है तो 6-6, 8-8 घंटे भी बोलना पड़ता है, तो ये कैसे संभव है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ, व्यासपीठ पे मैं नहीं होती, मेरे भीतर भगवान होते हैं, वो बोलते हैं। तो आगे की कथा है, सृष्टि से आगे की कथा को बताया गया है कि जब ये प्रलय हो जाता है तो पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, यहाँ कुछ भी नहीं बचता है, ना हम ना आप, जल ही जल होता है। तो भगवान की जब इच्छा होती है, एको हम बहुत श्यामा, एक से अधिक होने की जब भगवान की इच्छा होती है, तब भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। जब भगवान की एक से अधिक होने की इच्छा हुई कि मैं अकेला हूँ, जल में पड़ा हूँ, अकेला मन भी नहीं लगता, सृष्टि हो, संसार बने, संतानें हो, तो जीवन का कुछ आनंद हो, तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखा कि जल ही जल है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो मेरा यहाँ इस कमल के ऊपर उत्पन्न होने का क्या उद्देश्य है। तो उन्हें जल में 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। पहले तो उन्होंने सोचा कि जहां से ये कमल निकला हुआ है तो उसके मूल में जाकर देखते हैं, तो कमल तंतु को पकड़ा और नीचे उतरना प्रारंभ किया। बरसें हो गए उतरते हुए, लेकिन भगवान की नाभि तक नहीं पहुंचे। फिर ऊपर चढ़े और उसी कमल के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर उन्हें सुनाई दिया ता और पा, अर्थात उन्होंने दोनों को मिलाकर क्या बना, तप, कि हमें तप करना चाहिए। देखिए, यहाँ से भी बहुत संकेत आपको मिलता है, इस कथा से भी, यहाँ से भी संकेत मिलता है कि जब तक हम अपने जीवन का कोई भी कार्य शुभारंभ करें, कोई भी कार्य, चाहे वो नया घर बनाते हैं, उसमें प्रवेश करने से पहले भी शुभ कार्य करते हैं, हम नई कोई दुकान खोलते हैं, कोई शोरूम, शॉप आदि, तो भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ आदि कराते हैं, कन्या भोजन कराते हैं, भंडारा करते हैं, कुछ भी। तो जीवन की जब भी शुरुआत करें, जब भी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा तप से करनी चाहिए, भगवान के नाम से करनी चाहिए। चाहे आप छोटा आयोजन कराएं, लेकिन जरूर कराएं। जब आप कोई छोटा आयोजन करा के भगवान के नाम से उस कार्य की शुरुआत करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो उस कार्य में आप सफल होंगे। और आप ऐसे ही, वैसे तो खूब खर्चा हो जाता है, और भगवान के नाम पे थोड़ा सस्ता, दुकान पर भी जाएंगे, पूजा के लिए चाहिए, थोड़ा सस्ता दे दीजिएगा, पूजा की सामग्री हो, वस्त्र हो आदि जो भी हो, तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपको अपने लिए चाहिए पूजा के लिए, तो पूजा के लिए चाहिए, तो फिर सस्ता ले लो, करना क्या है। ये काम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था, भगवान कहते हैं कि मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना भर दूं तो मुझसे कहना।